और अब जो आलमी खबरों का हिस्सा बन रहा है वो मामला है उमेश जी, ब्राजील ने इंटरेस्ट शो किया आकाश में, ब्रह्मोस में, तेजस में भी। ब्राजील और इंडिया दोनों ब्रिक्स के मेंबर है। चाइना बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम से मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि आपको मालूम है कि स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है सिल्वा, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। But it's a very important matter because बहुत सारा पैसा involved है. It's a huge money that is coming India's way from the Brazilian side. अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर जिसका वो जिसे कहते हैं ना, उसने इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। इसी एक मूव के ऊपर 52 डिफेंस सैटेलाइट्स वर्थ अबाउट 27,000 करोड़ अप्रूव हुई हैं। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। चीमा साहब, इस पे मैं तो दुख का इजहार ही कर पाऊंगा। जो 10 मई है उसी की कंटिन्यूएशन है। नफरत है वन साइड। पहलगाम की देखिए, मैं 3 चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा। पहलगाम के बारे में अभी तक कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। उन लोगों का कोई पता नहीं कौन थे, कहां से थे आए थे, वो उनका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या मकसद था। अब मेरे ख्याल में इसमें उनको करेक्शन की जरूरत है। अमन की तरफ चलें, पीस की तरफ चलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय भारतीय डिफेंस को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, जिस पे न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी बातें कर रही है कि जो भारतीय डिफेंस के अंदर जो चौतरफा बूम हो रहा है, चाहे वो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो यानी मेक इन इंडिया के अंदर हो, या फिर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट का यानी मेक इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट हो, या फिर भारत द्वारा दुनिया के जो लेटेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट करना हो, उसमें काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तो बात कर ही रही है। इनफैक्ट पाकिस्तानी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी में है। वहीं पर इस समय जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिस तरह से ब्राज़ील जो ब्रिक्स का मेंबर है, उसने चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट को छोड़ भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट में जो इंटरेस्ट दिखाया है। और आप जानते हैं कि इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहली बार ब्रिक्स को अटेंड नहीं करने जा रहे हैं, जिस पर कई एनालिस्ट ये एनालाइज कर रहे हैं कि शायद ब्राज़ील के इस कदम से बौखलाए शी जिनपिंग ब्रिक्स मीटिंग्स के इतिहास में पहली बार ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बात करेंगे भारत और ब्राजील के डिफेंस कॉर्पोरेशन की। ब्राजील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। खासतौर से हम बात करेंगे आकाश की। आकाश का जो परफॉर्मेंस है, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके दौरान काफी चर्चित रही। और साथ ही साथ इनफैक्ट अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, जो रशिया और इंडिया का जॉइंट ये कॉर्पोरेशन रहा जिसके तहत इसको बनाया गया, तो आकाश है, ब्रह्मोस है, साथ ही साथ तेजस में भी इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने। और जो स्कॉर्पियन क्लब सबमरीन बनाने का भी ब्राजील चाहता है कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन इस्तेमाल करते हैं वो देश सब एक साथ मिलकर एक नया क्लब बनाए। जो ब्राजीलियन कंपनी है अम्ब्रिया और महिंद्रा के साथ मिलकर ये दोनों एक कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, जिसके तहत वो उमेश जी, ब्राजील ने इंटरेस्ट शो किया आकाश में, ब्रह्मोस में, तेजस में भी। किस तरह से आप देख रहे हैं इस अपडेट को? देखिए अंबर जी, इस न्यूज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप समझ लीजिए, ब्राजील और इंडिया दोनों ब्रिक्स के मेंबर है। और अभी जुलाई में फर्स्ट वीक में आपको मालूम है ब्रिक्स एनुअल जो कन्वेंशन है वो होने वाला है। और उसके बाद आपको मालूम है कि स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है सिल्वा, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और उससे एक तरह से शी जिनपिंग, ऐसे तो खबरें तो ऐसी आ रही है मीडिया पब्लिकेशन से, वो इतने नाराज हुए कि वो ब्रिक्स समिट में आना भी नहीं चाहते। अब जिस शी जिनपिंग ने आज तक ब्रिक्स समिट को छोड़ा नहीं था, वो आज उसको स्किप कर रहे हैं। और इसी के अंदर आप देखिए कि ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से डिफेंस कॉपरेशन बढ़ने वाली बात है। इसमें एक तरह से बात है रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे बेचेंगे, हम उधर से चीजें खरीदेंगे, तो दोनों का फायदा।
हम एक दूसरे की जरूरत हम दोनों पूरा करने वाले। उसी के चक्कर में आपने देखा है कि ब्राजील हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। और आपने देखा है कि किस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमने हमारी आकाश मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया है, तो ब्राजील को समझ में आ गया कि ये बैटल टेस्टेड है और रिलायबल है। चाइना बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम थे, वो भी फ्रेम है। मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे, ये मेरा मानना है। अब आप ये देखिए कि जो आकाश की जो मिसाइल्स है आर्मीनिया ने भी यूज किया है अजरबैजान के खिलाफ, और वो एक तरह से बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन। और आपने देखा है कि कैसे चाइना की जो मिसाइल थी PL-15E वो नीचे गिर गई थी, तो ब्राजील इसके लिए उसने मना कर दिया। सेकेंड, ब्रह्मोस के लिए भी ब्राजील इंटरेस्टेड है। आपको मालूम है ब्रह्मोस जो है भारत और रूस का एक जॉइंट डेवलपमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। और हमने एक एक्सीडेंटल भी एक मिसाइल हमने ब्रह्मोस छोड़ दिया था 2 साल पहले, आपने देखा था कि पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया था। तो एक तरह से आप ये देख लीजिए ब्राजील को मालूम है कि भारत के साथ वो मिसाइल्स जो है वो उसकी तकनीकी विशेषता और रिलायबिलिटी और गुणवत्ता जो है वो भरोसा कर सकता है। दोस्तों भारत आपको पता है तकरीबन $78 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस का बजट रखता है, और अभी पता चला है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है। उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर, और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है, जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिल के इसको कर रहे हैं, वो इंडियन नेवी जो है उसको लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। अभी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, मतलब मसला ही कोई नहीं है, इट्स सो इजी, वहाँ पे वो कहेंगे हम इस दफा इस पे हमला करेंगे, इस दफा इससे हमला करेंगे। तो ये एक चीज़ वहाँ पे नॉर्मल समझी जाती है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी दे आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखें कि इंडिया एज ए ब्रॉडर, जिसका वो जिसे कहते हैं ना, उसने एक अपनी अप्रोच अडॉप्ट की है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, या जो मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है।